हेलो रजिस्टर्ड नर्सेस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी रिसेंटली मैं एक रिक्रूटर से मिला जो कि एक यूएस स्पॉन्सरशिप की एक बहुत बड़ी फर्म है, उसके रिक्रूटर हैं। उनसे मेरा मिलने का मेन मकसद ये था कि अभी रिसेंटली मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशंस अभी तक रिक्रूटर्स के पास हैं और उनको कोई जवाब नहीं आ रहा, या काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि मुझे कह रहे थे कि उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं ऑल ओवर और कोई प्रोसेस नहीं हो रहा उनका फर्दर ऑन, एंड टैक्स कंप्लीट है उनका। तो मैं इन रिक्रूटर से मिला और मेरी मुलाकात उनसे ऐसे हुई कि वो मेरी किसी जानने वाले के जानने वाले थे। वो जो वही जो सेम रिक्रूटमेंट कंपनी है, वो ट्रैवल असाइनमेंट्स भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्सेस को देती है। तो उस सिलसिले में मेरी उस रिक्रूटर से मुलाकात हुई रिसेंटली। तो इस मुलाकात में जो रिक्रूटर थे, इनसे मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे, ऑफ कोर्स, जो कि मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं आजकल के, उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको जवाब नहीं दे रही। तो इस सिलसिले में मैंने उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और मैंने सब क्वेश्चंस जो अपने लैपटॉप में लिखे हुए हैं, तो मैं साथ साथ आप लोग को जो जो उनसे मैंने क्वेश्चन किया और उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट क्या कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है फर्स्ट टाइम में कोई रिक्रूटर एक्सेप्ट करे। और इवन नॉट जस्ट रिक्रूटर, जब वो रिक्रूटर्स आगे हॉस्पिटल्स को भेजें जॉब प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसी टॉपिक पे काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और आप किस तरह इन एप्लीकेशंस को फर्स्ट टाइम में अप्रूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था उस रिक्रूटर से वो ये था कि जो यूएस के हॉस्पिटल्स हैं वो एक रजिस्टर्ड नर्स में क्या चीज़ देखते हैं। तो इसका मुझे आंसर ये मिला कि सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें, मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में बात बताई हुई है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ऑन टॉप है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती तो जैसे जैसे जितने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, तो आप बैकलॉग में आते जाते हैं। अब जब तक आपकी बारी आती है और वो देखते हैं कि आपके तो पेपर्स ही पूरे नहीं है, तो आप वापस से लाइन के बिल्कुल एंड में चले जाते हैं। तो इस वजह से द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज़ दैट योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंप्लीट। आपको सिर्फ एनक्लेक्स नहीं चाहिए, आपको अपना आइल्स चाहिए। मैंने डिटेल्स एक और लास्ट वीडियो में दी हुई है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा उस वीडियो को, कि आइल्स के आपको कितने बैंड्स चाहिए हैं। उसके बाद आपको जो है अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए। उसके अलावा जो है आपको एक बहुत अच्छा बना हुआ रेज्यूमे चाहिए। और रेज्यूमे यूएस में आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो 1500 पेजेस पे बना हुआ, यू जस्ट हैव टू हैव 2 पेजेस। यूएस में बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी उस पर फ़ोटो लगी हुई हो, कुछ भी हो। आपको सिर्फ अपने स्किल्स उसमें बताने हैं, अपनी एजुकेशन बतानी है और अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, बहुत इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर जो है लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रेज्यूमेस बनाए हुए हैं। तो उसके अंदर कोई आपको बहुत ज़्यादा पेजेस डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जो रिक्रूटर होता है उनका टाइम वेस्ट होता है, उनको सिर्फ बेसिक चीज़ों से मतलब होता है। तो आप बिल्कुल एक बहुत अच्छा और सिंपल सा रेज्यूमे बनाएं और वो साथ अटैच करें। तो इन रिक्रूटर ने मुझे बताया, अगर तो सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट है ना, तो आपके रिजेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0% होता है। क्योंकि जितने भी लोग यूएस के लिए अप्लाई करते हैं उन सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको और क्या क्या नहीं चाहिए। तो फालतू चीज़ें साथ अटैच करना, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी ये वो, इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना रेज्यूमे में भी नर्सिंग एक्सपीरियंस लिखें, अपनी एजुकेशन लिखें, अगर आप कोई अभी स्टडी कर रहे हैं वो लिखें, अपने सर्टिफिकेट्स जैसे कि ACLS BLS, सिर्फ जो नर्सिंग रिलेटेड चीज़ें आपको सिर्फ वो उसमें लिखनी है। उसके साथ अपना इनफ्लेक्स अटैच करेंगे, उसके साथ जो है अपना अगर तो इनके CGFNS से आपकी वीज़ा स्क्रीनिंग हुई भी आप वो अटैच करेंगे, वरना सिर्फ जो आपका एनक्लेक्स का रिज़ल्ट होगा आप वो अटैच करेंगे। और बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैंने इस पूरे प्रोसेस पे एक और वीडियो बनाई हुई है कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है यूएस में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके पास ना हो, प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट अप्लाई। क्योंकि आप रिक्रूटर्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप उनकी लिस्ट में भी वापस से इतना आप चल आज इतना टाइम लगता है आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए उनके लिए, और आप वापस से फिर जो है बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो, डोंट इवन थिंक अबाउट अप्लाइंग टू रिक्रूटमेंट एजेंसी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे ये था कि मुझे थोड़ा सा आप और गाइड करें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं
जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 60% ऑफ द एप्लीकेशन जो कि वो लोग पाकिस्तान से उनको मिलती हैं, उन बच्चों का एनक्लेक्स ही नहीं हुआ होता। तो ये बिल्कुल आप अपने रिक्रूटर्स का भी टाइम वेस्ट करो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई कैटेगरीज ऐसे ही होती हैं, कई रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी ऐसे होती हैं जो कि आपको एनक्लेक्स भी कराती हैं, बट देन अगेन वो आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले कर देती हैं। बट ज़्यादातर जो एजेंसीज़ अगर तो आपका एनक्लेक्स ऑलरेडी हुआ हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उनके साथ जॉब अप्लाई करना। तो मेक श्योर इफ़ यू आर अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एजेंसी, आप पहले अपनी रिसर्च करें कि उनको एनक्लेक्स चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर तो उनको नहीं एनक्लेक्स चाहिए तो आप वेटिंग में उनके साथ लगे, ताकि वो जब भी आपकी बारी है आपको एनक्लेक्स के लिए स्पॉन्सर करें या जो भी उनका प्रोसेस है वो करें। बट जो एजेंसीज एनक्लेक्स के साथ आपको जिधर क्लियरली मैंशन है कि आपका एनक्लेक्स आर एन क्लियर होना चाहिए, प्लीज़ उधर फजूल में ऐसे अप्लाई नहीं करें। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज अ रिक्रूटर्स टाइम। तो ये एक सबसे बड़ा वो था कि लोग अप्लाई करके बोलते हैं हमारा तो एनक्लेक्स ही नहीं हुआ हुआ, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। फिर देन अगेन जैसे मैंने आपको रेज्यूमेस का बताया, सेकेंड उन्होंने ये बताया कि रेज्यूमे में इतनी यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जिसकी बिल्कुल भी उनको ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने अपने कंप्यूटर स्किल्स डाले होते हैं। चलें कंप्यूटर स्किल्स तो फिर समझ आते हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स डाली होती हैं, कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स डाले होते हैं, वो अपनी हॉबीज़ डाली होती हैं। यूएस रेज्यूमेस में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल आप टू द पॉइंट जो है अपना रेज्यूमे बनाएं एंड देन वो पोस्ट करें। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये था, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी सारे जानने वाले हैं जो कि अभी बिल्कुल इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं कि उनका बस अब रिक्रूटमेंट एजेंसी से इंटरव्यूज़ ही होने हैं और बाकी उनके एनक्लेक्स भी रेडी हैं, एनक्लेक्स भी उन्होंने किए हुए हैं और काफ़ी कुछ उनका प्रोसेस बहुत आगे तक चला गया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा आपका इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ डू यू जज ए कैंडिडेट। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसको सुन के मैं थोड़ा हैरान भी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो मेन जजिंग क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी नर्स है जो कि यूएस आने के लिए इतना अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो अपने सब घर वालों को छोड़ के सब कुछ करके ही इज़ रेडी टू कम ओवर हियर, उसको यूएस हेल्थ केयर सिस्टम की कितनी नॉलेज है। तो वो ऑफ कोर्स उनसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, हिपा पॉलिसी क्या होती है या हिपा लॉ क्या होता है, और या तो और यूएस रिलेटेड कि आपको क्या पता है यूएस के बारे में, इधर का जो गवर्निंग बॉडीज़ है वो कौन सी हैं, स्टेट की जो है लाइसेंसिंग एजेंसी कौन है। तो वो लोग इस तरह के आपसे क्वेश्चन करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आप आराम से इंटरव्यू पास करें, जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछें रिक्रूटर्स आप उनका अच्छे तरीके से उनको जवाब दे सकें। और थर्ड चीज़ ये कि आपको मेक श्योर यू ऑलवेज स्माइलिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट। उन्होंने बोला कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना टाइम वेट किया और अब रात को वो लोग शायद नाइट करके और सुबह इंटरव्यू देने आ गए। और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत लोग ऐसे करते भी हैं। तो उन्होंने बताया, वो मुझे मतलब ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि दिस इज़ नॉट गुड कि आप एक चीज़ के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जब जैसे आपने एनक्लेक्स के लिए छुट्टियां लेकर प्रिपरेशन किया, दिस इंटरव्यू मीन्स मोर देन द एनक्लेक्स टू यू, क्योंकि दिस इज़ लाइक द ब्रेक और मेक मोमेंट फॉर यू। अगर आपका इंटरव्यू पास हो गया तो आपके जो है 90% आपका काम हो गया, उसके बाद तो सिर्फ आपको प्रोसेस का ही वेट करना है होने का। तो उन्होंने मुझे ये बहुत सजेस्ट किया कि लोग जैसे एनक्लेक्स के लिए तैयारी करते हैं उनको अपने इंटरव्यू के लिए भी ऐसे ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरव्यूज़ के अंदर मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से ये था कि वो लोग क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्होंने बताया कि होते हैं बट बहुत लिमिटेड होते हैं, बिकॉज जो भी कैंडिडेट होता है उसने अगर एनक्लेक्स पास किया हुआ, उसका इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो उनका मेन फोकस ये होता है कि उसके कस्टमर सर्विस स्किल्स या तो और उसकी बातचीत कैसी है, तो वो लोग मेन ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर करते हैं। फिर उन्होंने मेरे को एक और चीज़ बताई, वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो उनसे क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं उनका भी चांस बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग रिक्रूट हो जाएं। क्वेश्चंस ऐसे कि जैसे नर्स पेशेंट रेशो क्या है आपके स्टेट में, मैं मुझे किस स्टेट में जॉब मिल सकती है, या आप ओरिएंटेशन का पूछ सकते हैं कि न्यू नर्सेज जो वहाँ पे आते हैं उनका ओरिएंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फिर कई लोगों ने मुझे बताया, उनसे ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि ग्रुप्स में लोग आते हैं या वन बाय वन आते हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर मेरी फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो ऐसा नहीं करना आपने कि आप उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया और आप बगैर कोई सवाल पूछे उनसे आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, बिकॉज दैट शोज़ के आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके प्रोसेस के लिए। और ये
मुझे तो इन सब चीज़ों का पता ही था क्योंकि ऑफ कोर्स मैं खुद इस सब से गुजरा हुआ हूँ, बट द मेन थिंग इज़ कि ये दिस इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ रिक्रूटर, और ये रिक्रूटिंग कंपनी ऐसी है जो कि पाकिस्तान से बहुत कैंडिडेट्स को अभी हायर कर रही है और इट्स इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो बनाऊँ जस्ट टू एक्सप्लेन what recruiters expect from you. Please once again stop applying to jobs if you don't have your NCLEX or an exam, or if you're missing any other document. And I hope you like this video. और अगर आपको कोई भी question है या कोई भी suggestion चाहिए, you can always put it in the comments down below, or या तो हमारे Facebook और Instagram page पे भी हमें reach कर सकते हैं. I'll be more than happy to answer your questions for you. और keep going, keep struggling. Don't forget to like and subscribe to this channel. And thank you for watching this video. I'll see you in the next one.